नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 9 मई 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ऐसे लोगों से रूठी रहती है माँ लक्ष्मी जी, और जिन लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी रूठी रहती है उनके जीवन में गरीबी और दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भूल कर भी ना करें ये गलतियां। जी हाँ दोस्तों, सुख वैभव धन धान्य की देवी महालक्ष्मी अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाती हैं, और उनकी कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ ज्ञानवर्धक बातें। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, और हमें हमेशा भाग्य से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम बारिश में रोज नहीं नहा सकते, उसी प्रकार से भाग्य से हमेशा अच्छी चीजों का अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपने कर्मों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। भाग्य का साथ आपको तभी मिलेगा जब आप अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण और विचार करने वाली बात और जो कि जरूरी है, वो आपके लिए यह रहेगी कि कुंभ राशि वाले जातकों, जितने भी दर्शक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी संतान से, या फिर यदि आप बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर आज के आप युवा हैं, या फिर आप बच्चे हैं, तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप स्वयं से पूछें कि क्या आपको गायत्री मंत्र आता है। और यदि आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आप अपने बच्चों से एक बार जरूर जाकर पूछें कि क्या आपके बच्चों से गायत्री मंत्र बनता है। और यदि नहीं, तो आप यदि हिंदू हैं, आप भारत में निवास करते हैं, क्योंकि भारत को विश्व गुरु और धर्म गुरु माना जाता था पहले के समय में, और आज यदि आपको गायत्री मंत्र याद नहीं है, तो यह आपके लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही ज्यादा गलत आपके ऊपर विचार करने वाली बात होगी। तो इस बात पर विचार आप जरूर करें, और यदि आपको गायत्री मंत्र नहीं पता है, तो आज के दिन ही आप स्वयं और आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। हम आपको बता रहे हैं, ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी हाँ दोस्तों, यह गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को आज ही आप अपने बच्चों को सिखाएं और आप स्वयं याद करें। और यदि आप रोजाना गायत्री मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कारिक स्थितियों का निर्माण होता है, सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है, और आपका जीवन खुशहाल होता है। तो दोस्तों, यह आज के दिन आप जरूर करें। और यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं, साथ ही यदि आप यह कार्य करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 9 मई 2021 है, दिन रविवार, तिथि त्रयोदशी तिथि और बैसाख मास की कृष्ण पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे 5:29 PM तक। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा प्रीति योग 8:42 PM तक, आगे आयुष्मान योग आ जाएगा, और नक्षत्र रहेगा रेवती 5:29 PM तक। उसके बाद अश्वनी नक्षत्र आ जाएगा।
इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:50 AM से लेकर 12:44 PM तक, और राहु काल रहेगा शाम के समय में 5:20 PM से लेकर 7 बजे तक। तो इस राहु काल वाले समयावधि में आप कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों 9 मई 2021 के दिन काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखने की आवश्यकता होंगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों आज के दिन आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोग आपकी खासी तारीफ आज के दिन कर सकते हैं। इसी के साथ आज के दिन आपको जो प्रथम सावधानी रखने की आवश्यकता है, आपको अपने कर्मों पर विशेष रूप से, वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम आज का आपके जीवन में अटक सकता है। जो महत्वपूर्ण कार्य है आज के दिन वह रुक सकता है आपके आर्थिक जीवन के कारण। कुंभ राशि वाले जातक को यकीन मानकर चलिए कि आपके जीवन में बहुत ही कम ऐसे कुंभ राशि के जातक होंगे जिनके जीवन में आर्थिक जीवन इस समयावधि में खुशहाल है, अन्यथा आर्थिक तंगी का सामना आपको जरूर इस समयावधि में करना पड़ रहा है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और हो सके तो अपने आर्थिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करें। और यदि आप खाली बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ आप अवश्य करें, क्योंकि खाली बैठना व्यर्थ होता है। तो इसलिए कोई नया कार्य, कोई ऑनलाइन कार्य करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनेंगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इसी के साथ शादी के लायक युवाओं के लिए आज के दिन रिश्ता तय हो सकता है, क्योंकि ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन यदि आपके यहाँ की देश काल और वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी तो यह हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा परिणाम प्राप्त ना हो। लेकिन यदि आपके जीवन में स्थितियां सामान्य हैं और देश काल वातावरण की परिस्थिति जो है सामान्य होगी तो आज के दिन कुछ अच्छी स्थितियां आपके लिए जरूर बन सकती हैं। दोस्तों फूल देकर प्यार का इजहार करें। प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन जरूर संभव हो सकता है। इसी के साथ कार्य क्षेत्र में किसी भी काम को लेकर खराबी की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों चूंकि आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसके कारण आपको और भी ज्यादा कठिनाई तथा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देश काल और वातावरण की स्थितियां कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि महामारी अपनी चरम सीमा में है, जिसके कारण और भी ज्यादा विकट परिस्थितियां और संकट बना हुआ है। और ऐसे में जब ग्रहों की स्थितियां भी खराब हो जाएं तो उस समयावधि में काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको सोच विचार कर कार्य करना चाहिए, अपने कीमती समय का सदुपयोग करना चाहिए। कोई भी गलत कार्य आपको नहीं करना चाहिए। आज आपके वैवाहिक जीवन में सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन रह सकता है। दोस्तों वैवाहिक जीवन के लिए काफी खास दिन आज का रहेगा। दोस्तों इसी के साथ आपको अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना बहुत ही ज्यादा पसंद होगा आपके लिए और काफी अच्छा लग सकता है। दोस्तों जीवन साथी की सलाह आपको जरूर माननी चाहिए और इससे आप अपने जीवन में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आप जो है तो कोई भी आज के दिन फैसला लेने से पहले सोच समझ कर ही लें। सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो जाके आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आप किसके साथ बाहर जाने वाले हैं, किसके साथ आप रहते हैं, अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान रखें। गलत चीजों में, गलत कार्यों में तथा गलत संगति में आप बिल्कुल भी संलग्न ना हो, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जीवन में हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष और कठिनाइयां जरूर आते हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातक को जब संघर्ष का समय आता है तो वह संघर्ष करने का समय आता है, घबराने का नहीं। उस समय अवधि में आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें और कोई गलत कार्य ना करें, तो आप अपने जीवन में काफी अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करके अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। कुंभ राशि वाले जातकों इसी के साथ आपके लिए भाग्यांक आज के दिन रहेगा 6। और यदि हम उपाय की बात करें तो दोस्तों आज के दिन किसी धर्म स्थान में जाकर आपको दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी और आप अपने सामर्थ्य और स्वेच्छा के अनुसार ही दान करें। साथ ही किसी व्यक्ति की मदद करना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा और इससे आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा।
तो कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सावधानी के साथ अपने जीवन में अच्छे निर्णय लें और अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि कैसे लोगों पर मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं, किन लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, और यदि आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। दोस्तों, मां लक्ष्मी जो कि इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां प्रदान करती हैं, और मां लक्ष्मी की कृपा के बिना आपको खुशियां प्राप्त नहीं हो सकती। सुख, वैभव, धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी को कहा जाता है। और दोस्तों, मां लक्ष्मी बहुत ही कम पूजा पाठ में प्रसन्न होती हैं। यदि आप सच्चे हृदय से अच्छे कार्य करेंगे और साथ ही साथ यदि मां लक्ष्मी की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको वरदान देती हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाती हैं, जिससे आपका जीवन खुशहाल होता है। तो ऐसे में उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं वो क्या है। महामाया मां लक्ष्मी को ओजस बहुत ज्यादा पसंद है। ओजस अर्थात अंदर और बाहर उजाला, हर जगह रोशनी मां लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। घर में प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। भवन इस तरह निर्मित होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश उसे प्रकाशित करे। एकदम अंधेरे की स्थिति होने पर भी लाइट की संख्या ज्यादा होने के कारण घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी जी अंधेरे से अप्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आपको अपने घर में हमेशा उजाला रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में सोते वक्त अपने घर की सभी लाइट्स को बंद कर देते हैं। तो आपको अपने मुख्य द्वार के पास वाली लाइट को जरूर जलाकर छोड़ना चाहिए। आप सारे घर की लाइट बंद कर दें, लेकिन अपने जो मुख्य द्वार है वहां की रोशनी आप जरूर चालू करे रखें। इससे माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनती है। मां लक्ष्मी को उजाला बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों, यह कार्य जरूर करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मां लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा अप्रसन्न होती हैं। इसी के साथ लक्ष्मी जी को जल प्रिय है। जल द्रव्य माना जाता है कि घर में नलों से बहाते रहने से मां लक्ष्मी का प्रभाव को कम करता है। तो ऐसे में घर का जो है मालिक अपने अगर वह जल का प्रवाह दोस्तों, मां लक्ष्मी को जल प्रसन्न बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसे में यदि आप घर में जल का छिड़काव, जैसे यदि आप गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करते हैं तो इससे आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनती हैं, माता रानी की कृपा बनती है। लेकिन यदि आप सामान्य जल को अपने पूजा स्थल पर रख कर आप पूजा करें और उसके बाद उस जल का अपने घर में पूरे छिड़काव करें, जल का जो है तो अपने जीवन में सफाई करते रहें। जैसे कि आप अपने फर्श की सफाई जल से, यानी कि जल का जो है तो बहाएं, अपने घर में पानी बहाएं बीच बीच में अपने घर का, और रोज साफ सफाई करें। तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सभी प्रकार की श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनती है। जीवन आपका खुशहाल होता है। इसी के साथ घर में मेहमानों का हर हाल में आपको आदर करना चाहिए, क्योंकि विष्णु प्रिया मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अतिथि देवो भवः, इस बात पर आपको अमल करके ऐसा जरूर करना चाहिए। भूखा और प्यासा व्यक्ति आपके घर के द्वार से नहीं जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानकर चलिए कि माता रानी की कृपा बनती है और आपका जीवन खुशहाल होता है। इसी के साथ घर से गाय, कुत्ता और भिक्षुक के लिए नियमित अन्न जरूर निकालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं कि गाय को, कुत्ता को और भिक्षुक को यदि आप अन्न प्रदान करते हैं, आपको एक रोटी या फिर उसे थोड़ा सा भोजन यदि आप अपने घर का देते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी कभी भी आपके ऊपर नाराज नहीं होती और माता रानी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ घर में गुरुजनों और विद्वानों का आदर सहित बुलाते रहना चाहिए। बीच बीच में आपको धार्मिक कार्य, यानी कि जैसे कथा हो गई, इसी के साथ भागवत हो गया, इत्यादि धार्मिक चीजों का अनुष्ठान आपको करना चाहिए और विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना और आपको आराधना करनी चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शुभ स्थितियां बनती हैं, भगवान के शुभ चरण कमल आपके घर में पड़ते हैं और इससे आपका जीवन खुशहाल होता है। इसी के साथ अपनी वाणी के माध्यम से कभी भी किसी को जो है तो
कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। साथ ही शुभ संस्कारों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे संस्कार, अच्छे गुण यदि आप प्रस्तुत करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको उन सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करती हैं जिसकी इच्छा आपके मन में रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। अपने परिजनों के साथ प्रेम करें। वार्तालाप करते समय किसी भी प्रकार का अहम आप ना दिखाएं। धन धान्य को लेकर कभी भी आप घमंड ना करें, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी वो चंचला हैं, किसी के पास रुकती नहीं है। जो अच्छे कर्म करता है, जो माता रानी का सदुपयोग करता है, उनके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा बनती है और बरसती है, जिसके कारण सभी प्रकार के रोग, दोष, क्लेश, अपयश सब से आप मुक्त हो जाते हैं और आप अपने झगड़े से दूर रह के सुख और शांति को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। तो दोस्तों, यह रहा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महा उपाय। और यदि आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों को आप जरूर करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो माता रानी रुष्ट होती हैं, जिसके कारण आपके जीवन में गरीबी और दरिद्रता आती है। तो इसलिए इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान आप जरूर रखें और ऐसा करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो इन बात का ध्यान आप अवश्य रखें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक चीजों को देखना चाहते हैं, हमें प्यार देना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसी के साथ माता रानी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, जिसके कारण आपका जीवन खुशहाल रहे। सभी प्रकार की श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का आप निर्माण करें। इसी के साथ आप इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय माता दी।